मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब ऋषि दयानंद की मान्यता को सिद्ध करने के लिए लिखा है, और उसमें मैंने बहुत अध्ययन किया है। यहाँ पर एक पुस्तक है मेरे पास, मंडप कुंड सिद्धि। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप विद्वजन हैं। इसमें करीब 20 ग्रंथ हैं और सब संस्कृत में है, हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं है, सब संस्कृत में है। और इन 20 ग्रंथों में कहीं भी बहुकुंड का विधान नहीं है। सर्वत्र जो ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा कि त्रिकोण, चतुष्कोण, गोलाकार, अर्धचंद्राकार, ये जो कुंड बनाने का विधान है प्राचीन काल से, वो किस लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या प्रणीता यहाँ रखनी चाहिए, दीपक यहाँ रखना चाहिए, ये पात्र यहाँ रखना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऋषि लिखते हैं कि जो उचित हो उसे करें, जो उचित नहीं है उसको छोड़ देवे। और जो गोल गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण के जो कुंड बनाए जाते हैं वो रेखा गणित की विद्या की सिद्धि के लिए हैं। उनसे रेखा गणित की विद्या की सिद्धि होती है। इसलिए इन तमाम ग्रंथों में ये 20 ग्रंथ हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊं, अब दिखा नहीं सकता। ये मेरे पास पुस्तक है, ये 20, इसमें 20 ग्रंथ हैं। इन सब ग्रंथों को पढ़ करके मैंने ये अपनी पुस्तक में उनका सबका हवाला दिया है, एक एक का प्रमाण दिया हुआ है। और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, इन ग्रंथों के आधार पर लिखा है। वहां इन ग्रंथों में कहीं भी किसी भी स्थान पर बहुकुंडी यज्ञ का विधान नहीं है। चतुष्कोण कुंड का विधान है, त्रिकोण कुंड का विधान है, षटकोण कुंड का विधान है, अन्य नाना पर कमलाकार कुंड का विधान है, अर्धचंद्राकार कुंड का विधान है। वो सब विधान है, उनका ऋषि से कोई विरोध नहीं है और न ऋषि उनका विरोध करते हैं। वो तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ लिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो तो सब गणित विद्या के लिए, सिद्धि के लिए वो सब काम है। और गणित विद्या में शुल्क सूत्र आदि जितने भी ग्रंथ है वो सब गणित विद्या के ही हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद का अपना मंतव्य है। वो एक बात संस्कार विधि के प्रारंभ में भूमिका में ही लिखते हैं। ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक कुंड बनाना है, तो कुंड विद्या बनाना, एक वेदी बनानी है, और वेदी कितनी होनी चाहिए उसके सब प्रमाण दिए। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ स्वामी जी क्या लिखते हैं। यज्ञ कुंड का परिमाण, जो लक्ष्य आहुति करनी हो तो 4-4 हाथ का चारों ओर समचौरत चौकोण कुंड ऊपर और उतना ही गहरा चतुर्थांश, और तले में 1 हाथ चौकोण लंबा चौड़ा गहरा रहे। इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हो उतना ही गहरा चौड़ा कुंड बनाना, परंतु अधिक आहुतियों में 2-2 हाथ, और अर्थात 2 लक्ष आहुतियों में 6 हस्त परिमाण का चौड़ा और समचौरस कुंड बनाना। और जो 50,000 आहुति देनी हो तो 1 हाथ घटावे, अर्थात 3 हाथ गहरा चौड़ा समचौरस और 1.25 हाथ नीचे, तथा 25,000 आहुति देनी हो तो 2 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आधा हाथ नीचे। 10,000 आहुति तक देनी हो इतना तक ही, अर्थात 2 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आधा हाथ नीचे रखना। 5,000 आहुति तक 1.5 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और 8.5 अंगुल नीचे रहे, यह कुंड का परिमाण है। विशेष आहुति है तो यदि उसमें 2,500 आहुति मोहन भोग और 25,000 घृत की देवें तो 2 हाथ का चौड़ा गहरा समचौरस और आधा हाथ नीचे कुंड बनाएं। चाहे घृत की 1000 आहुति देनी हो तथापि 1.25 हाथ से न्यून चौड़ा गहरा समचौरस चतुर्थांश नीचे बनावे। इन कुंडों में 15 अंगुल की मेखला, अर्थात 5 अंगुल की ऊंची 3 मेखला बनावे, और ये 3 मेखला यज्ञशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी चाहिए। प्रथम 5 अंगुल ऊंची और 5 अंगुल चौड़ी, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनाने। ये वेदी बनाने का प्रमाण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती में
सामान्य प्रकरण के प्रारंभ में ही दिया हुआ है। उसमें कहीं भी बहुकुंडीय का विधान नहीं है। आप बहुकुंडीय में कितने यज्ञ, कितनी आहुति देना चाहते हैं? वही 16 आहुति देंगे सब मिलकर के, दैनिक यज्ञ करेंगे और क्या करेंगे इससे ज्यादा? तो महाराज तो कहते हैं 1 लाख आहुति, 2 लाख आहुति, 10 लाख आहुति देनी है तो उसका कुंड का परिमाण इतना बड़ा होगा, और उसमें इस प्रकार से 3 मेखलाएं बना करके उन मेखलाओं को ठीक प्रकार से सजा करके अच्छी प्रकार से ब्रह्मा, होतुआ, अध्वर्य, उद्गाता और यजमान, एक ही यजमान होता है। एक वेदी पर एक ही यजमान हो सकता है, और उसके ब्रह्मा भी एक ही होगा, और वो होता, अध्वर्य, उद्गाता वे सब हो सकते हैं। वो बैठेंगे, पुरोहित बैठेगा। ये सारी व्यवस्था ऋषि दयानंद ने अपनी संस्कार विधि में की है। वहां ये बहुकुंडी यज्ञ जहां पर होंगे या जो करेंगे वहां ये व्यवस्था का सर्वथा उल्लेख नहीं होगा, उसका उच्छेद होगा। इसलिए ये सब शास्त्र के विरुद्ध और ऋषि दयानंद की मान्यता के सर्वथा विरुद्ध है। इसको आर्य समाज में पनपने नहीं देना चाहिए। इसका पुरजोर खंडन विद्वानों को करना चाहिए। हमारे विद्वान कर भी रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उन सब ने इस बात को ठीक प्रकार से जाना है कि किसी प्रकार से ऋषि दयानंद बहुकुंडी यज्ञ की मान्यता को स्वीकार नहीं करते। न उन्होंने निषेध दिया है, न उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। निषेध मुख इसी में समझा जाएगा कि उन्होंने एक कुंड का ही विधान किया है, यही उनका निषेध मुख है। ओम।